भी सकता है। तुमको भूत की बात बताऊं? बताओ। भूत की बातें हैं। तुमको मेरा व्हाइट है, मैं ब्लैक में शादी, क्योंकि लास्ट टाइम में मेरा ब्लैक था। हाँ बताओ भूत की बात बताओ। भूत की बात है तो आपको कौन सी स्टोरी, आपको दिव्या की बिल्डिंग की स्टोरी पता है? कौन दिव्या की बिल्डिंग? अभी मेरी एक फ्रेंड है दिव्या, तो है ना, दिव्या को बचपन से ही बहुत सारे भूत दिखते हैं, मतलब उसकी कुंडली में है। रियल? हाँ दिव्या, आपको दिव्या की शक्ल भी दिखाऊंगी। उसको मतलब बहुत वैसा बचपन से कैरन का टर्न आ गया। ये मार तो हाँ, उसको बचपन से मतलब उसके कुंडली में है कि उसको अदर साइड में बहुत वो होगा, इजी एक्सेस। ठीक है, तो उसको बचपन से बहुत ऐसे भूत दिखते हैं। उसकी फैमिली में कोई भी पास वास होता है तो उनको पता चल जाता है, वैसे वाले लोग नहीं होते कुछ कुछ। हाँ। तो अच्छा स्मेल कर रहा है इसका हाथ है नींबू का। अच्छी है यार। फिट मी थू 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 फैट लगा रही मेरे से। फिट नहीं, ये फिट मी नहीं है, ये सुपर स्टे है। ये बहुत अच्छा होता है, ये जेन्युइन स्टे करता है। हाँ, तेरा फाउंडेशन लेकिन शेड तेरे को चेक करना पड़ेगा। अभी तो मैं बहुत वो अलग कलर का लगा रही थी, तो एकदम वो गंदे मेकअप आर्टिस्ट गोरा नहीं कर देते ऐसे। पता नहीं, मेरा नेक पे कलर डाल लेना। मैं वो भी कर दूंगी। बाल बांधना नहीं बांध सकते। क्लिप है क्लचर? हाँ, क्लचर चाहिए। तेरे पास वो मेकअप क्लिप्स है? नहीं, दूसरे वो वाला लेके आ तो। हाँ, वो मेरा छोटा छोटा वाला। हाँ, तो उन्होंने ना खुद की अपार्टमेंट बिल्डिंग ही बनवानी चालू कर दी वहाँ पे। तो उन्होंने जब वो बनवाई, हाँ, तो जब वो बनवाई, तो जब वो ऑलमोस्ट हो गई थी ना कि मतलब फर्निश होने वाली है, तो उन्होंने सबसे पहले अपना अपना फ्लोर फर्निश किया, जो है ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे, और नीचे इसका एक और कोई तो फैमिली थी उनकी, उनका फ्लोर फर्निश कर दिया। ठीक है, तो अब यही दो रहते थे 7 फ्लोर की बिल्डिंग में, सिर्फ फर्स्ट और ग्राउंड और 7th फर्निश्ड है, बाकी सारी फ्लोर खाली है। ठीक है, तो वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे। और ऐसा होता था कि उसकी दीदी इज अ डॉक्टर, कुछ तो वो नर्स या डॉक्टर बन रही है, तो है ना, वो रात को उनकी शिफ्ट होती थी और दिन में वो सोती थी, और आंटी रहती थी पूरे टाइम घर पे। उनका मतलब उनके अंकल का जो बिजनेस था ना, आंटी वही संभालती थी, तो आंटी सारा वर्क फ्रॉम होम करती थी। लेकिन आंटी को एवरी मंथ एक बार जाना पड़ता, तो आंटी गई थी। आंटी 2-3 दिन के लिए जाती थी, तो आंटी गई थी। और ऐसा हमारी थियरी है कि आंटी प्रैक्टिसेस वाइट मैजिक दैट प्रोटेक्ट्स देयर चिल्ड्रन, क्योंकि जब भी आंटी नहीं होती तभी ऊटपटांग हरकतें होती है। तो आंटी नहीं थी ना, थी, और ये लोग रूम में अकेले थे। तो है ना, दीदी रात को अपनी शिफ्ट पे गई थी, तो ये उनकी जो हाउस हेल्प है, तो उनकी छोटी बेटी है, उसका नाम छोटी है। तो वो ना, वो हाउस हेल्प और उनका कैसे एडजेसेंट है, जैसे मारखान वाली दीदी का घर है, वैसे ही है कि गेट खोलो और सीधा वहाँ क्वार्टर आ जाता है उनका। ठीक है, तो वो यूजुअली तो अकेले सोती थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो हमारे साथ, वो लोग मेरी सारे दोस्त फ्री फायर खेलते हैं, तो हम लोग कॉल पे थे, और ये लोग मतलब 4-5 घंटे खेलते हैं वेले सारे। तो ये लोग खेल रहे थे और मैं कॉल से चली गई थी, और फिर दिव्या अचानक से बोली कि मैं आती हूँ। अब वो हमारे लिए नॉर्मल है, क्योंकि दिव्या अकेले घर पे रहती है, तो उसको काम आ जाता है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वो आधे घंटे के लिए गायब हो जाती है। फिर वो गायब हो गई, तो हमको लगा कोई बात नहीं, नॉर्मल काम ही कर रही है। तो फिर वो वापस आई, कहती गाइस कुछ अजीब हो रहा है। हमने कहा क्या हो गया? हमको नहीं पता था कि भूत ही आ जाएगा। भाई स्पॉइलर अलर्ट। हाँ, तो उसने बोली कि ना लिफ्ट अचानक से मेरे फ्लोर पे खुली और मुझे बाहर जानवर की आवाज आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना बुलाए 7th फ्लोर की लिफ्ट क्यों खुली, जबकि आंटी मेड अंदर है, उसको गेट भी खुलने की आवाज नहीं आई है। ठीक है, और उसके बाद बाहर बिल्ली रो रही थी। ठीक है, फिर उसने हमको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजी है, मेरे पास है नहीं, मैंने डिलीट कर दी क्योंकि मुझे डर लग गया। लेकिन हाँ, पहले उसको बिल्ली के रोने की आवाज आई, फिर उसने उसको भाव नहीं दिया, क्योंकि बेसिक रूल ऑफ हॉन्टिंग, पलट के कभी जवाब नहीं देते। अगर तुमको कुछ सुनाई दिया, नो यू डिड नॉट सी, डिड नॉट हियर, यस। तो उसने ना बिल्कुल भाव नहीं दिया। तो पहले बिल्ली के रोने की आवाज आई, फिर वो एकदम से कन्वर्ट हुई है बच्चे के रोने की आवाज में। फिर उसने वो भी भाव, मतलब शी कुड हियर, बट वो अपना काम कर, वो नाटक कर रही थी कि वो अपना काम कर रही है। ठीक है, और फिर उसको एकदम से ऐसी आवाज आई कि कोई बाहर बहुत अच्छा गाना गा रहा है, लाइक बहुत ही अच्छा स्टनिंग गाना गा रहा है, स्टनिंग। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी डोंट गिव भाव। फिर एकदम से उसको लगा कि कोई उसको बुला रहा है, दिव्या दिव्या दिव्या। तो उसने अपनी हाउस हेल्प को कॉल करी, बोली आंटी आप मुझे बुला रहे हो क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो सो रही थी। तो ये थी अच्छा ठीक है। तो फिर वो सो गए, मतलब उसको फिर समझ आ गया कि कुछ तो है अनहोनी, शुड नॉट रिप्लाई टू दिस। तो फिर
वो चुपचाप अपना काम, वो वापस फ्री फायर पे आ गई और शी वाज प्रिटेंडिंग लाइक शी डिड नॉट हियर, शी डिड नॉट सी व्हाटएवर एंड फिर ना ये थोड़ी देर बाद जब आवाज बंद हो गई तो उसने इसको बुलाया, छोटी को बुलाया, उसका भी लिंक चाहिए। हाँ छोटी को छोटी को बुलाया। बुलाया और उसने मतलब दीदी को बोली कि आप छोटी को ना मेरे पास सोने भेज दो, मुझे डर लग रहा है। तो छोटी उसके रूम में आई सोने, और उनका मतलब कैसा है ना कि उनका ऐसे लंबे में कॉरिडोर है और रूम 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 और इधर हॉल और उसके पीछे मंदिर और उसके पीछे किचन, तो ऐसा रेक्टेंगल में घर है। हाँ, तो अगर आप हॉल में बैठे हो तो आपको हाँ। पूरा घर दिखता है, ठीक है, हम्म। और पूरे घर की लाइट्स अपने समान है काइंड ऑफ। और पूरे घर की लाइट्स ऑफ है, ठीक है, और उसने सिर्फ हॉल की लाइट जलाई थी क्योंकि वो थोड़ी डम है, ठीक है। तो वो बैठी हॉल में और छोटी आई, अब उसकी फट गई, उसको रूम में जाने का डर लग रहा है, तो उसने बोली कि छोटी तू सामने, मतलब उनका ऐसे यू शेप में सोफा है, छोटी तू इधर सो जा, मैं इधर खेल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सोए, मतलब ऐसे ऐसे है, फिर ये भी चुपचाप ना सो गई थोड़ी देर में क्योंकि कान फट ली। तो फिर ये सोई थी और फिर ये एकदम से पलटी और इसको ऐसा लगा दैट कोई, मतलब एकदम से नहीं लगता कोई देख रहा है, आपकी अचानक से नींद खुल जाती है, उसकी अचानक से नींद खुली, यहाँ छोटी लेटी है और छोटी के बाल बहुत लंबे, तो प्लेटेड है, उसकी चोटी 90 डिग्री अप थी, भाई छोटी अप थी, और उसकी गांड फटी दिव्या की, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, उसने बस ना ऐसे कुछ गिराया और आवाज करी ताकि छोटी उठ जाए, छोटी उठी, छोटी नीचे गिर गई और उसने छोटी को बोला कि कुछ नहीं, तुम मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, आई डोंट नो क्यों, पर फिर वो दोनों एक दूसरे को फेस करके सो गए, फिर अगले दिन जब दीदी आई तभी उठे, ठीक है। तो और इंसिडेंसेस हुए ऐसे घर में, और फिर उन्होंने पूजा कराई घर की, ठीक है। ये वाला तो इसके साथ हुआ है। फिर इसकी दीदी के साथ पता क्या हुआ था, जब ना ये फर्निशिंग चल रही थी तब दीदी घर में सुबह अकेली थी, ये कॉलेज गई थी, आंटी भी बाहर गई थी, तो है ना दीदी अपने बॉयफ्रेंड या किसी के साथ तो वीडियो कॉल पे थी लैपटॉप पे, ठीक है। तो वो लैपटॉप लेके लिफ्ट में गई, वो लिफ्ट से बाहर निकली और जैसे ही बाहर निकली ना उनको एकदम से लगा कि कोई है, क्योंकि द स्मेल समथिंग्स बैड, इफ समथिंग स्मेल्स बैड एंड अगर आपको एकदम से हीट फील हो रही है, दीज आर टू, सॉरी ठंडी फील हो रही है, दीज आर टू बिग साइंस ऑफ हॉन्टिंग्स, ठीक है। तो वो जैसे ही बाहर आई एकदम से एकदम ठंडी हवा चली, विच शुड नॉट हैव हैपेंड क्योंकि बॉम्बे, ठीक है। तो एकदम से उनको एकदम ही गंदी स्मेल आई, ठीक है, बट उनको लगा फर्नीचर की होगी, कार्डबोर्ड की होगी, व्हाटएवर, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे थे। अब उनका कैसा है कि इधर बैल्कनी है, इधर से लिफ्ट है, तो दोनों तरफ से एग्जिट, तो वो इधर से बैल्कनी की तरफ जा रही थी ना, तो उनको ऐसा नहीं, वो इधर सब देख के जा रही थी और बैल्कनी उनके पीछे थी, और यहाँ पे मतलब ग्लास डोर था या मतलब नेट थी, दरवाजा नहीं था बेसिकली, तो उनको ऐसा लगा कि वो पीछे से भागा, उन्होंने अपने स्क्रीन में देखी, यू कुड सी लाइक बैकग्राउंड में शी कुड सी, ठीक है, लेकिन उनकी मिनिमाइज थी स्क्रीन तो उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया। तो वो बात करते करते ऑलमोस्ट शी वाज गोइंग टू लीव, उन्होंने अपना बटन प्रेस किया और उनको वापस लगा कि कोई अब थोड़ा पास से भाग रहा है, ठीक है, तो उन्होंने ना अगेन ध्यान नहीं दिया और वो बस चुपचाप अपनी लिफ्ट का वेट कर रही थी, और फिर है ना अचानक से उनका लैपटॉप शट डाउन हो गया, जबकि पूरी बैटरी थी, देयर शुड नो रीजन, मतलब देयर शुड बी नो रीजन कि वो अचानक से बंद हो जाए, लेकिन वो हो गया। और अब उनको पता था कि मुझे पीछे नहीं देखना है रिफ्लेक्शन में, उन्होंने बस अपना लैपटॉप बंद किया, ऐसे ही कैजुअली भगवान का नाम लिया और लिफ्ट में चली गई, और वो जैसे ही पलटी ना शी सॉ समवन रन वेरी क्लोज टू द लिफ्ट, मतलब ये लिफ्ट है जहाँ फ्रिज है ना वहाँ से कोई भाग गया, हाँ। तो वो जैसे ही लिफ्ट बंद हुई ना वो बहुत तेज मतलब रोने लगी, ऑब्वियसली गान फट रही थी, तो शी क्राइड व्हाटएवर, वो ऊपर आई और उन्होंने दिव्या को पूछा कितनी देर में आ रही है, लेकिन ना ये आपस में एक दूसरे को ये सब नहीं बताते क्योंकि उनको पता है कि डर लगेगा क्योंकि फिर अकेले रहना है। लेकिन फिर हुआ फाइनल एपिसोड शो डाउन, जिसमें जब ब्लश खोला क्या जिसमें क्या हुआ था कि एक वीकेंड था तो दीदी का ऑफ था, तो दीदी घर पे ही सोई थी। अब इन दोनों की रूम्स है अपोजिट अपोजिट, मतलब ये दरवाज़ा खोल तो दीदी का रूम, इधर दिव्या का रूम, ठीक है। तो ये लोग ऐसे सोए थे और एकदम से ना दिव्या को बहुत ही बुरा सपना आया कि समवन इज सिटिंग ऑन हर सिस्टर और उनका गला दबा रहा है भाई, और उनको मतलब शी इज ट्राइंग टू लाइक रिलीव हरसेल्फ, पर और दिव्या वहाँ दरवाजे पे खड़ी है और वो कुछ नहीं कर पा रही है, मतलब वो हिल ही नहीं पा रही है अपनी जगह से, उसको पैरालिसिस हो गया, ठीक है। तो वो बहुत डर गई और वो जैसे ही सपने से उठी उसने टाइम देखा 333, ठीक है, और वो सीधा अपने दीदी के दरवाजे की तरफ भागी और वहाँ देखी तो उसकी दीदी भी जगी हुई थी एंड शी वाज क्राइंग, ठीक है। ओ नो नो, इससे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले उसको ऐसा ड्रीम आया कि वो 7th फ्लोर पे रहते हैं और उनके बेड के बाजू में विंडो है, कि विंडो पे एक हाथ नॉक कर रहा है, ठीक है,
सातवीं मंजिल पे कैसे कोई नॉक करेगा, विंडो ठीक पे है। तो वो जैसे ही वो पलटी देखने और वो वापस पलटी, तो इधर उसका दीदी का बेड था और वो सब हो रहा था, ठीक है। तो जैसे ही उसने देखा, सबसे पहले उसने टाइम देखा, उसने खिड़की के बाहर देखा और वो सबसे पहले अपनी दीदी के पास गई और वो दीदी रो रही थी और वो भी रो रही थी और उसने दीदी को सब बताया ऐसा ऐसा। दीदी को सेम एग्जैक्ट ड्रीम आया है, सेम एग्जैक्ट ड्रीम, बट दिव्या इसमें लाइक द ऑपोजिट पर्सन, मतलब ऐसे देखा। दिव्या इसमें घुट रही थी। That was crazy। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मम्मी को बताया और फिर बिल्डिंग की पूजा हुई है। तो अभी भी दे स्टे देयर बट द बिल्डिंग इज नॉट हॉन्टेड एनीमोर। गुड। वेरी शit। उसके साथ पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि जब नई नई बिल्डिंग बन रही थी ना, तो वो अकेली थी, दीदी दीदी भी नहीं थी, आंटी भी नहीं थी, उसने खाना ऑर्डर किया था, तो वो नीचे गई थी। तो वो नीचे गई थी और वो नीचे अपना स्विगी लेने गई थी और तब ना वो मतलब पार्किंग एरिया पे वो पूरे शेड्स लगे हुए थे, ठीक है। और उनमें किसी गैप होती है ना, तो वो जब लेने जाए, उनका कैसा है कि यहाँ लिफ्ट खत्म होती है जहाँ फ्रिज है और यहाँ से पूरा शेड 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 एकदम गेट तक, और फिर वापस आओ जहाँ लिफ्ट है वहाँ पे ही शेड्स खत्म होते हैं। तो वो जैसे निकली उसको लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है, कोई उसको देख रहा है, कोई उसको देख रहा है, लेकिन अगेन उसने पलट के नहीं देखा। शी वाज माइंडिंग हर ओन फकिंग बिजनेस, ठीक है। तो वो जैसे ही गई और फिर वो पलटी, अब वो पलटी तो ऑब्वियसली इधर नजर जाएगी, उसको देखी आंखें और दो हाथ ऐसे शेड को पकड़े हुए, लेकिन वो चुपचाप अंदर गई और लिफ्ट में गई और जैसे ही लिफ्ट का बटन बंद करी थी तब उसने हिम्मत करके उधर देखी एंड इट लुक्ड लाइक समवन वैसे खोल के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेसमेंट जल्दी से ले लेते हैं, हमको अकेले नहीं रहना। मेरी हो जाएगी तो फिर तब भी अकेले ही रहेंगे जहाँ पे भी होगी भाई। तो ये है दिव्या की कहानियाँ भाई। ये वो ऐसा लग रहा था तू वो बता रही है, एक कहानी ऐसी भी भाई। आज सी ये कहानी। ब्रो उसके साथ ऐसे छोटे मोटे भी बहुत इंसिडेंट हुए। उसको ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब she would feel that someone is going to pass before they pass। चलो वो तो फिर कॉमन ही है। चलो वो तो कॉमन ही है, वो हाँ, तो ये बोले चीज़ होते रहता है। उसके साथ तो कैजुअल ही है वो। इन जनरल भी ऐसे काइंड ऑफ कॉमन रहता है। लेकिन ना उसके साथ बहुत ऐसा भी होता है कि उसको चकवा मार जाना, समझता है? पता उसको चकवा मार जाता है कि समटाइम्स ना आप ऐसे लूप में फंस जाते हो कि आपको लग रहा है कि आप अभी 5 ही मिनट हुए लेकिन आप 15 घंटे तक ड्राइव ही कर रहे हो। तो एक बार उसको ऐसे ही चकवा मार गया था। वो निहान करके होता है ना जहाँ पूरी फैक्ट्रीज होती है, वो वहाँ से अपनी फैक्ट्री से निकल रही थी और उसका घर इज लाइक मे बी 1 घंटा वहाँ से। शी वेंट ऑन अ 2 व्हीलर, ठीक है। वो गई और उसको पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं कि कोई जानवर दिखता है तो वैसे मारते चकवा, मेरे को उतना आइडिया नहीं। उसको एक रैबिट दिखा एंड शी वाज लाइक ओके, उसको पता है चकवा क्या होता है तो उसने ज़्यादा भाग नहीं लिया, वो चुपचाप चलती गई और वो जा रही है, उसको लग रहा है वो सही रास्ते पे जा रही है। फिर एकदम से ना एकदम से वो उठी, जैसे पता नहीं उठ गई एकदम से गाड़ी चलाते चलाते एंड देन उसने गाड़ी साइड में रोकी, टाइम देखा, वो 4 घंटे से गलत रूट पे जा रही है। वो हाफ वे टू हैदराबाद है भाई। हैदराबाद, वो आधा वे टू हैदराबाद है। उसके फ़ोन में करीब करीब 100 कॉल्स होंगे, 100 मिस कॉल्स होंगे, पता नहीं कितने तो टेक्स्ट होंगे। फिर उसने कॉल किया, बताया तो उसकी गाड़ी मतलब उन्होंने वहीं रखवा दी और उसको लेने आए। मैं तेरे को बताई थी ना, मेरे को तूने जो बोला था, मेरे को वही याद आया हाँ, मेरे एक को बार मेरे अचानक। अनुष्का के साथ में भी हुआ था, वो भी तेरे को बताई थी वो भी मैंने पता है, कैसे। हाँ, हुआ कब था। टाइम हो गया, अरे 3 बता साल ही हो नहीं गए। रहा था। मेरे और रिकनी के साथ तो हुआ था कि हम लोग किसी गलत रास्ते में चले गए, पर हमको बार बार ये दिख रहा था कि हाँ। लूप हो रहा है, पर हम लोग को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हमको 4 बार हम घूमे, हमको हाँ। ऐसे, और रात के 11:30-12 बज रही थी वो। तो हम लोग उधर सिविल लाइंस तरफ थे, तो हम लोग देख रहे कि ये घर बार बार आ रहा है और पूरा ऐसे रोड ना सुनसान था। वो जो लॉयर्स वगैरह वाला सिविल लाइंस की तरफ आता है ना, रिच पीपल वाला, तो उधर ही थे, सेमिनरी हिल्स के पास में। हम बोल रहे कि ये तो बार बार आ रहा है, कहाँ से जाए भाई, जितने बार भी जा रहे हैं ना वो यही आ रहा है। हम लोग को लगा कि हम आगे आगे पहुँचेंगे, या तो फुटाला तरफ पहुँचेंगे हम लोग अंबाजरी, या तो फिर उधर पहुँचेंगे अपने घर तरफ निकलेंगे, बट नहीं, कहीं निकल ही नहीं। तो फिर डेयरिंग करके हम लोगों ने यू टर्न लिए थे वहाँ से, सामने वापस नहीं गए, तब जाके वहाँ से निकले। हम लोग कि भाई क्या हो रहा है भाई, पहुँच ही नहीं पा रहे। 10:30 बजे निकले थे हम लोग, 12 बज गई थी हम लोग को, पहुँच ही नहीं पा रहे। तेरा वाला बात है शहनाज, तेरे को जो सी पैरालिसिस हुआ था, जो तो ऐसे पुराने वाले घर में थी।
तेरे को लगा तेरे पापा मम्मी पापा को तू बुलाने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पाया था। हाँ वो वाला। हाँ मतलब हम लोग पुराने मतलब रेंटेड हाउस पे थे ना पहले, तो मैं अकेले ऐसे मतलब अंदर वाला बेडरूम है और ऐसा एक मतलब हॉल जो है, ऐसे मैं अकेले सोती हूँ मतलब फ्रंट ये वाले रूम पे पहले वाले, और मम्मी पापा अंदर सोए हुए हैं। तो एकदम रात का वही टाइम होगा, 3-4 बजे का टाइम होगा, टाइम का ध्यान नहीं मेरे को। तो हम सो रही हूँ ना, फिर उसके बाद मेरे को इट वॉज अ ड्रीम था, क्या था मेरे को नहीं पता, बट मेरी आंखें खुली थी और ऐसा लगता है ना हम लोग की आंखें खुली और फिर भी हम लोग की बंद रहती है इन जनरल, बट खुली रहती है, बट वैसा नहीं था, मेरा एक्चुअल खुला था आँख, पर आई वॉज टोटली पैरालाइज्ड। ठीक है, मैं कुछ हिल नहीं पा रही थी एंड मैं ऐसे ही सोई थी मतलब ऐसे करके। तो मेरे को आवाज़ आ रहा है, मेरे को कोई बुला रहा है, एग्जैक्ट कोई बुला रहा है, फीमेल वॉइस था, मेरे को कोई बुला रहा है और ऐसे ऐसे पोजीशन पे सोई थी, ये अपना दरवाज़ा था, तो इधर से मेरे को इधर से आवाज़ आ रहा और थोड़ा हल्का हल्का लाइट्स था, डिम लाइट था शायद, तो मेरे को रूम का मतलब क्या बोलते सीलिंग नहीं नहीं लेआउट, हाँ मतलब वो सब दिख रहा था जो भी था, बट कोई था नहीं रूम में, तो मेरे को कोई बुला रहा है, आई एम लाइक, और ऐसा एक डर रहता है ना गंदा कुछ होता है, तो वो वाला डर मतलब अंदर से था। तो एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, मेरे को जब भी पहले बार से बुलाया ना, आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक, मतलब मम्मी पापा किसी को भी बुलाने का ट्राई कर रहे थे या फिर मैं हिलने का ट्राई कर रही थी, तो मैं ऐसे बस पता नहीं कुछ आवाज़ आ ही नहीं रहा। फिर थर्ड टाइम जब बुलाया मेरी तो फट गई, उसके बाद मैं ऐसे मतलब अपना कुछ तो ऐसे दुआ पढ़ी एक, फिर उसके बाद से पढ़ के मैं एक ही बार बस पूरा एकदम मतलब हिम्मत करके एक ही बार ऐसे अब्बा करके बुलाई, इतना ज़ोर से बुलाई, इतना ज़ोर से, मेरे को ध्यान नहीं था, इतना ज़ोर से मतलब निकल गया पूरा तभी ज़ोर से आवाज़, इतना ज़ोर से बुलाई, मम्मी पापा ऐसे उठ के आए सीधा, मेरे पास मस्कीटो नेट था वो हटा के, तभी मैं ऐसे मतलब चिल्लाई और मैं घूम के मतलब ऐसे निकलूंगी मतलब अभी, और नहीं हो रहा, मतलब हिल नहीं पा रही थी ना, बस ऐसे निकली, फिर मम्मी पापा इधर से आए, फिर मैं भी ऐसे गई, मतलब वही चीज़ हुआ था, फिर मैं जाके मेरे को पूरा फीवर अटैक हो गया रात को, बीच में सो गई मम्मी पापा के अंदर जाके, वो हुआ था बस। someone was trying to get you, शहनाज। That was very scary। और मैं अकेले भी रूम में रहती ना, क्योंकि मम्मी पहले कहीं और काम करती थी, पापा भी कहीं और काम कर रहे थे, तो घर में कोई नहीं था, मैं अकेले थी, हाउस हेल्प आती है चली जाती है वो, तो मैं स्कूल के बाद अकेले रहती हूँ रूम में, तो अंधेरा अंधेरा रहता है ना, सब बंद करके रखती थी, टीवी देखती हूँ, फिर मेरा ऐसा ही होता है रूम में कि ऐसा लगता है ना मूवीज में जैसा होता है ना, टैप किसने खोल दिया, कब क्या हो गया, वैसा होता था, मतलब ऐसा आवाज़ आता रहता है कि कोई कुछ यूज़ कर रहा है अंदर, मतलब हम लोग अभी कुछ भी स्मॉल कुछ कुछ चीज़ करते ना, कुछ अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैंड वॉश को ऐसे प्रेस करते तो देयर इज अ साउंड राइट, और घर में कोई नहीं रहता तो वी नोटिस एवरीथिंग, तो कैसे आएगा वो, ऐसा लग रहा है कोई उसको दबा के यूज़ कर रहा है, या फिर टैप को, वो जो टैप खोलने का स्टील का टैप ऐसे वाला गोल वाला ना, वो खोलने का आवाज़ रहता है, वो खोल के कोई बंद कर रहा है, वो सब आवाज़ आता था मेरे को पहले, बहुत डर लगता था वो उधर घर मेरे ही को। अजीब है फिर। और बाथरूम में देखी मैंने वो घर, और बहुत मेरा वो था, स्केची दिख रहा था बाहर से ही, अंदर से क्या हो रहा और होगा। मेरा हाँ बाहर से दिखता है ना, बहुत गंदा दिखता है, और मेरे को मतलब मेरा गिरने का वैसे रिकॉर्ड नहीं है, मैं मतलब फटाक से गिर नहीं जाती, मतलब मैं डैमेज को मिनिमाइज कर देती हूँ, कहीं पे भी गिरूंगी भी तो आई मिनिमाइज द डैमेज, लगता नहीं है मेरे को, तो मैं वही बाथरूम में गिरी भी हुई थी उस दिन नहीं मतलब बस कोई एक दिन, और लगी थी मेरे को बहुत गंदा, नहीं गिरती नहीं तो मैं, मतलब बैलेंस अच्छा है मेरा। इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अच्छा है, मतलब बाजू वाले को लग जाएगी पर इसको नहीं लगती। वही खुशी को लग जाती है भाई। खुशी का तो रिकॉर्ड ही है लगने का। वो तो तेरा डिफॉल्ट। तो तूने जो देखा ऐसे बाहर से, तू अंदर नहीं गई ना, नहीं जाना मतलब मेरे को। उसी बाउंड्री में पहले हम लोग गेट के सामने वाले रूम पे थे, फिर मालिक ने मतलब अंदर वाला एरिया थोड़ा थोड़ा मतलब रेनोवेट कर दिया, तोड़ वोड़ के थोड़ा टॉल ऊंचा कर दिया, क्योंकि पानी होता था उधर, तो इसलिए उसके बाद हम लोग उधर शिफ्ट हो गए, तो इधर बस हम लोग का पापा ने गोडाउन उसको भी ले लिया, बस गोडाउन बना दिया उसको, तो हम लोग उधर, ये सब था इस रूम में, तो हम लोग उधर जब शिफ्ट हो गए, उधर थोड़ा 4 रूम था ना, 4 प्लस किचन 2, किचन 1 बाथरूम 2 ऐसे, और एक स्टोर रूम काइंड ऑफ था, वैसा था, तो फिर उधर भी क्या हुआ था, रात को मैं ऐसे सोती रहती हूँ ना, वो मतलब बहुत नॉर्मल था, मतलब मेरे को एक टाइम के लिए लगा कि कुछ नहीं था शायद, मैं ऐसे मतलब ऐसे होता ही था हमेशा, क्या होता है मैं ऐसे बैठी हूँ, उसमें क्या हुआ था, मेरी नानी बीच बीच में आती है, तो एक बस और एक बेड छोटा सा खरीद लाए थे पापा, ताकि नानी भी सो पाई, क्योंकि मेरा बेड छोटा था,
तो मेरा ऐसा था कि नानी का एल टाइप करके ऐसा करके था दूसरे वाले दीवार पे। तो नानी जी जब नहीं आती बेड खाली रहता है ना, और ऐसे बोलते हैं ना खाली ऐसे कुछ भी रखते हैं तो ऐसे बैठता है कोई, या फिर मतलब कोई रहता है शैतान बोलते हैं। तो फिर वो बेड खाली जब रहता है, मैं इसलिए कुछ भी कपड़ा वगैरह कुछ भी कचरा करके रखती हूँ ताकि ऐसे फील ना हो। बट मम्मी फोल्ड करके रखते साफ ही रहता है। तो मैं रात को ऐसे सोती हूँ ना तो बेड का ऐसे रहता है, और वो बेड मेरे को पूरा दिखता है। हम लोग उल्टा नहीं सो सकते, उस साइड मतलब उल्टा पड़ता है वेस्ट, कुछ तो एक साइड पे नहीं देता ना हम लोग सर। तो ऐसे सोती हूँ, मेरे को ऐसा दिखता है कि ऐसा लग रहा है कोई बैठता है तो दब जाता है। मेरे को बहुत बार वो दिखा, बहुत बार एक्चुअली। या तो फिर ये भी रहता है पहले पहले जमाने में कि ऐसे दबा हुआ ही रहता है, मेमोरी फोम रहता है वो। दबा हुआ रहता है, बेंड, यू सी इट, अच्छा यू सी इट, अच्छा यू सी इट, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे अंदर घुस रहा है। यू आर सीइंग एंड यू आर हियरिंग द साउंड के अंदर घुस रहा है। और वो वाला बेड था ना, फोल्डिंग वाला, वो वाला बेड था। तो आवाज आती है, कोई बैठेगा तो क्या करके आवाज आता है। एंड आई एम सीइंग इट देयर समवन ऐसे करके, मतलब पूरा ऐसे घुस गया अंदर, देयर इज दिस साउंड। तो मेरे को बहुत वो सब, मेरे को लगता था, मेरे को भी एक सेकंड लगा शायद ऐसे हुआ होगा, खराब बेड है। पर मेरे साथ बहुत वो चीज़ होता था। फिर वो रहता है ना बैठने का, हम लोग का बैम्बू का मुढ़ा बोलते हैं असमीज में। बैठने का मतलब एक होता है बैम्बू का स्टूल। हाँ वो मुड्डा मुड्डा की बात कर रही है। हाँ, हम लोग मुढ़ा बोलते हैं। तो वो भी बैठते तो एक आवाज आता है ना, तो सेम आवाज ऐसे ही क्यों आएगा? वो दिखता नहीं है कोई बैठा, क्योंकि वो ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग कड़क है ना, तो दिखता नहीं है बैठा है कि ये है, बट वो आवाज आता है उसका। मेरे को फिर मतलब मेरे को लगता है कि कोई कीड़ा वगैरह ना कुछ काटता है तो वो आवाज आता है। वो काटता है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। मेरे को वो लगता था, बट देन आई सॉ ऑल दीज थिंग्स। मेरे को बहुत बहुत डर लगता था वो घर में भी बहुत कुछ हुआ है। रेंटेड घरों में नहीं रहना चाहिए, Night- इसलिए रेंटेड अपार्टमेंट में रहना चाहिए पर घर में नहीं। नजर क्योंकि लगती सलाइन होगी। वगैरह भी दिया था, ठीक ठीक हो ही नहीं रहा था। नजर लगती है भाई बहुत तेज। बहुत गंदी लगती है, तो इसीलिए मजा से लाया था। चलो अब आगे आओ थोड़ा। वो घर में तो बहुत कुछ हुआ है, अभी क्या क्या बोलूँ मैं। नाइटमेयर्स आते थे मेरे को बहुत गंदा, स्लीप पैरालिसिस कंटिन्यूअस आते थे मेरे को। रो दे रही मैं, ऐसे डार्क सर्कल हुआ है मेरा, लोग विश्वास ही नहीं करते मेरा। मजाक नहीं करते। नहीं यार मैं करती हूँ। पूरी रात में नहीं सो पाती थी इसके वजह से, स्लीप पैरालिसिस रो देती हूँ वही मैं। कर सकते थे उसके लिए। अब आपको लगा जाएगा लाइनर। जितेंद्र सर ने बोला। हाँ और तो अपने, अच्छा मेरे फोन में देख रही है। हाँ, और किस में, मैं क्यों बताऊंगी अपना तेरे को। उनको लग रहा था क्या करूँ। चैनल कॉन्फ्लिक्ट एट सैमसंग इंडिया, वाह। और कुछ गाइस, किसी का कुछ बस। वो कितनी सुंदर लग रही, वाह यार, है ना? हाँ वाह, सुंदर है। ये प्रॉपर ऐसे नॉर्थ ईस्ट लग रही है तू। पॉपअप हो रहा तेरे इससे। ये साधु आपके साथ कुछ हुआ है घर पे? नो डरावने सपने? मेरा घर बहुत ही ब्लेस्ड है भाई। द ओनली बैड मतलब ऐसे याद है कि भगवान के पास जाना पड़ा, उस नागपुर में फ्लड्स आ गए थे बहुत बुरे। ये होगा जब अपन 3rd 4th में होंगे, ठीक है? बहुत 3rd 4th में थी। हाँ, आप मतलब 5th में, भैया 5th से छोटा ही था तो मैं और छोटी थी। और बाकी सारे घर वाले ना अमरावती गए थे। अमरावती इज वेरी क्लोज ओनली। खुशी जी पूछ दो यार। अमरावती चला जाएगा रेंदे, अमरावती इज वेरी क्लोज ओनली, ठीक है? रेंदे 3 घंटा, ठीक है? तो बाकी सारी फैमिली उधर गई थी। मैं, केशव भाई, मैं मेरा भाई और बड़े पापा घर पे ही थे, ठीक है? तो एकदम से बहुत क्रेजी बाढ़ आई, और है ना तब हमारी गेट्स के नीचे गैप थी तो वहां से पानी आता था। तो छत से पूरा पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, बालकनी से भी पानी आ रहा है, और पूरे घर में पानी भर गया था। और हमारी बहुत वैसी न्यूज आ रही थी कि बिजली कटती तो ये घर गिर गया, वो घर पे ये गिर गया, वो व्हाटएवर, आई रिमेम्बर, है ना? यू रिमेम्बर दैट टाइम, राइट? तो फिर हमको बड़े पापा मंदिर के पास लेके बैठे थे, हम एकदम फुल स्पीड में प्रेयर कर रहे थे। I'd like to make some changes. मुझे लगा था कि एक टाइप का लहंगा पे सूट करेगा, बट इट्स नॉट।
देन बस इतनी ही कहानियां हैं। अच्छा ठीक अब है। क्या आपको आपको दूसरे लोगों की भूत की कहानियां सुनी? हाँ मैं बहुत भूत की कहानियां सुनती हूँ, इट्स अ दिक्कत। ये भी सुनती है तो फोन में। नहीं मैं पास आओ। इसको सुनती हूँ दूसरे लोगों की कहानी। हाँ ब्रा ऐसे मुंह आर्टिस्ट बनोगे क्या तुम? तेरे बंदे को ही सामने ले लिया। ये डिफरेंट कलर्स क्यों है? तूने 2 कलर लगाए क्या दोनों आँख में कि ऐसे साइड बाय साइड डिफरेंट है? ग्रेडियंट। ओ वाओ इट्स कॉल्ड ग्रेडियंट्स। ये बहुत सुंदर लग रही है यार। आंटी को फोटो भेजूंगी मैं। बट अभी लाइनर नहीं लग रहा है, अभी मेरा मन भर गया है उससे। हाँ ठीक है, थोड़ा मुंडा सामने लाओ ना। अब तो बताओ दूसरे इसकी कहानी। आपको ट्विंस ऑफ दम्बाला की कहानी बताती हूँ। ये कहानी है हवाईयन कल्चर की, ठीक है? तो हवाई में देयर इज अ लॉट ऑफ कोई तेरा रियल का नहीं है क्या? नहीं हम सुनेंगे, सब सुनेंगे। हेशियन कल्चर में ना, हेटीज में बहुत काला जादू होता है, ठीक है? तो वहाँ पे ऐसे बहुत कैजुअल भी है काला जादू एक्चुअली। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, बट यार काला जादू मुझे तो लगता है हर जगह होता है, तो ऐसे एक जगह का नाम खराब करके कोई मतलब नहीं है। तो है ना, ऐसा होता है कि एक बार एक लड़की को बच्चे नहीं हो रहे होते, तो उसकी जो सास होती है उसको बहुत जोर से चाहिए होते हैं ग्रैंड किड्स। जोर से चाहिए होता है। तो वो है ना एक बाबा के पास जाती है, एंड शी इज लाइक कि डू सम पूजा और मेरे को ग्रैंड किड्स दे दो, ठीक है? अब उसको ये नहीं पता होता कि उसने क्या किया पूजा, बट उसको एकदम से पता चलता है कि मेरी जो ये है वो उसको ट्विंस हो रहे हैं। तो बहुत खुश हो जाती है, वो पूछती भी नहीं है बाबा से आपने क्या किया क्या नहीं, ठीक है? और वो आगे बढ़ जाती है लाइफ में, वो बच्चों के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। मस्कारा मिला मेरा ये यार मैं सोची हूँ ना ही लगाऊं, क्योंकि फिर वो निकालने में बहुत दुखता है ना। हाँ भाई, हैं मतलब बहुत मेहनत मेरे को होती है। नहीं लगता अच्छा लगता मस्कारा। मिक्स मेरे को मिरर है। अरे बिना मिरर के देखो नहीं पता कि तेरे होठ का है। करो करो जंग करो तो करो नीचे और थोड़ा नीचे का करो। आ करो। थोड़ा और देना पड़ेगा शायद। मुझे लगता है दिस इज इनफ। मतलब तब पूरा मैच हो रहा था इसके ऊपर वाले होठ और नीचे वाले होठ से। ये दीवा। हाँ हाँ ये लो यार ये करने में मुझे डर लगता है। आप मेरे ये को भी करो। सेम, खुद को ही करने में डर लगता है हमको। फोन देता मेरा। ये तो काफी नाइस है। को 3 बार बाद आ गई। शो योर फेस। लाइनर थोड़ा फक हो गया, बट अच्छा आईज क्लोज करो यार। आईज क्लोज करो। तो गोबर एंगल से ले रही हो। वही आईज क्लोज करो तुम। वेडिंग वीडियोग्राफर खाना खाते हैं। 90s की। इधर से लो ना, कितनी सुंदर लग रही है। ओह वाओ घोचू सिंह। थोड़ा सा अम्मा लग रही है ये। अरे मेकअप लगा के। ये गिव अस योर प्रोफाइल्स फ्रंट। ये आइज क्लोज करो अब। लाइनर सेम नहीं है गाइस, वील इग्नोर दैट। ये तो गई। मैं लिखना चाहती हूँ। The Mua artist, the art, the artist. Good job, guys. That's it for today's video. Don't forget to like, share, and subscribe to Khushi Nathani's channel. Bye!